रात का अंधेरा, सन्नाटे की चीख और इंसानी फितरत के काले राज। हर कहानी के पीछे छुपा है एक सच जो हिला देगा आपका दिमाग। एलएसडी में दिखाएंगे उन अपराधों की हकीकत जो समाज के चेहरे से नकाब उतार देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। प्यार और धोखे की दुनिया में क्या है वो सनसनीखेज मिस्ट्री। आइए पलटते हैं आज हुए अपराध के पन्ने। अगर आप अपने घर में किराएदार रखते हैं या फिर आप खुद ही किराएदार हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि छतरपुर में कुछ ऐसा घटा है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। वो जिस घर में किराए पर रहता था, उसी घर के लड़के ने उसकी पत्नी को फंसा लिया। फिर उस पति ने जो इंतकाम लिया वो बेहद भयावह था। खून से लथपथ बैठी ये महिला और अंदर पड़ी लाश, और ये पुलिस का हुजूम। ये मंजर छतरपुर की विश्वनाथ कॉलोनी के उस घर का है जहां मौत की चीख सुनी गई। धारदार हथियार से हमलावर ने जो तांडव किया उसे देख हर कोई सकते हैं। ये कत्लकांड अंजाम है उस बेवफाई का जो किया किसी और ने और जान किसी और की। दोपहर में करीब 1 बजे एक शख्स धारदार हथियार के साथ घर में दाखिल हुआ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने बुजुर्ग महिला सरमन पाठक का गला रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर। इतना ही नहीं, इस हमले में बीच बचाव करने आई महिला की बेटी को भी आरोपी ने नहीं बख्शा। उस पर भी ताबड़तोड़ वार किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महेश राय उसी घर में किराए पर रहा करता था जहां उसने इस कत्लकांड को अंजाम दिया। जिस महिला की उसने हत्या की वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मकान मालकिन थी। घर के बाहर हूं जहां दोपहर 1 बजे सरमन पाठक नाम की वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई और हत्यारे ने ताबड़तोड़ 5 बार उनके चेहरे, गर्दन और कंधे पर किए, जिसकी वजह से मांस फट गया और नसें कट जाने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यही वो घर है जहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। इस समय यहाँ कोई नहीं है। जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ खून के छींटे साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इस दरवाजे के ठीक पीछे मृतका सरमन पाठक की लाश पड़ी हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा है और वारदात की दहशत इतनी है कि आप देख सकते हैं कि पूरी इस कॉलोनी में, मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति घर के बाहर नहीं है। हत्याकांड के बाद आरोपी भागते हुए वहां से निकल गया, जो सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है। आरोपी महेश की पत्नी और बच्चे अभी भी उसी मकान में रह रहे हैं। घायल बेटी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए तुरंत टीम गठित की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। साथ ही छतरपुर एसपी ने आरोपी महेश पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। इस घटना के पीछे की वजह वही लव, सेक्स और धोखा है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी महेश जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस घर में किराए पर रह रहा था, इसी दौरान उसकी पत्नी का मकान मालकिन के बेटे से अफेयर था। इस बात की भनक जब महेश को लगी तो उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। ऐसे में महेश कमरे को छोड़कर चला गया, लेकिन जब वो लौटा तो अपने साथ मौत लेकर आया। तो वो घर पे थी, उनकी लड़की बर्तन धो रही थी, वो बाहर बैठी हुई थी। वो आया गाड़ी से और उसके मार के चला गया। उनकी लड़की है वो तो, और वो बचाने को आई तो वो 2-3 बार उनको ही मार दिया। तो मतलब वो भी घायल हो गई, वो भी पूरी मैक्सिमम उनसे लथपथ हो गई। एक 2 आदमी आए, मार के जा रही थी। किसको मार देखा नहीं है मैंने, मतलब हम आ रही थी तो एक लड़का आया हमारे पास, बोला वो उधर मार के भाग रहा है। हम आए तो देखा तो वो डली थी उधर। माता जी? हाँ, माता जी डली थी और वो सिस्टर उनकी बैठी ही हुई थी।
इस कत्लकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से धारदार हथियार और सभी साक्ष्य जुटा लिए। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और हर एंगल से जांच जारी है। हत्याकांड के बाद आरोपी भागते हुए वहां से निकल गए, जो सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है, या फिर हकीकत कुछ और है। अभिषेक सिंह सैनी, IBC 24, छतरपुर। एक युवती YouTube चैनल बनाती है, लाखों रुपए खर्च करती है। YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए वो रात दिन एक कर देती है और लाखों रुपए का कर्जा बढ़ जाता है, लेकिन उसका YouTube चैनल चल नहीं पाता। तो आखिर में वो युवती एक चोर बन जाती है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। देखिए। जबलपुर की संजीदा ने अपना YouTube चैनल शुरू किया, लेकिन कमाई तो दूर, चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ। संजीदा तरह तरह की डिश बनाकर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन उसे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर नहीं मिले, जिससे उसका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हो सका। महंगी महंगी डिश बनाने में देखते ही देखते संजीदा पर 4 लाख का कर्ज भी चढ़ गया। हार मानकर संजीदा ने कर्ज उतारने चोरी का रास्ता अख्तियार कर लिया। जबलपुर के रजा चौक में रहने वाली संजीदा के घर के पास उसकी एक अमीर सहेली साजिदा रहती थी। साजिदा अपने मायके आई हुई थी, जहां संजीदा ने बड़ी चालाकी से उसके पर्स से उसके घर की चाबी चुरा ली। अपनी स्कूटी पर सवार होकर संजीदा 4 किलोमीटर दूर साजिदा के ससुराल वाले घर पहुंची। यहाँ उसने चाबियों से घर का ताला खोला और अलमारी में रखे 10 लाख के जेवर चुराकर चंपत हो गई। मायके से ससुराल लौटी साजिदा ने जब अपने जेवर गायब देखे तो उसके होश उड़ गए। उसने मामले की शिकायत गोहलपुर थाने में दर्ज करवाई। तो साजिदा पति परवेज कुरैशी निवासी 40 फुट थाना गोहलपुर के द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई कि उसके मकान से लगभग 10 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। थाना गोहलपुर ने अपराध पंजीबद्ध कर उसका क्रमबद्ध विवेचना की। चूंकि घर के ताले टूटे नहीं थे बल्कि चाबी से खोले गए थे, इसीलिए पुलिस को किसी नजदीकी पर ही चोरी का शक था। पुलिस ने जब घर के आसपास लगे 50 से ज्यादा फुटेज खंगाले तो घर के पास एक स्कूटी सवार महिला कई बार गुजरती दिखी, जिसने बारिश ना होने पर भी रेनकोट पहन रखा था। पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर महिला को गिरफ्तार किया, जो साजिदा की सहेली संजीदा निकली। संजीदा से पुलिस ने चोरी के 10 लाख के जेवर बरामद कर लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी एनालिसिस किया गया, जिसमें संजीदा की गतिविधियां लगातार संदिग्ध प्रतीत होने पर उसको थाने पर बुलाया गया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। कारण पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो एक YouTube चैनल चलाती है, जिसके तारतम्य में उसके द्वारा कुछ उधार लिया गया था और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उसने ये कदम उठाया था। संजीदा के कब्जे से संपूर्ण जेवरात कीमती लगभग 10 लाख के जब्त किए गए हैं। कहते हैं कि रास्तों में शॉर्टकट जरूर होते हैं, लेकिन जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए मेहनत और जज्बा दोनों लगता है, लेकिन एक नाकामी से हिम्मत हारी संजीदा ने शॉर्टकट से चोरी करने का जो काम किया, वही उसे सलाखों के पीछे ले आया। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। भोपाल का एक परिवार जो कभी दलाली का काम करता था, उसने धीरे धीरे अपराध का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी परतें खुली तो हर कोई हैरान रह गया। ऐसा कोई अपराध नहीं जिसमें इस परिवार का हाथ ना हो। नाम तो मछली परिवार है, लेकिन ये अपराध की गंदी काली नदी के वो मगरमच्छ हैं जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। कभी किसी के साथ गलत नहीं करा। ये बुलडोजर एक्शन एक के बाद एक ध्वस्त की जा रही इमारत, सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुलिस बल। ये तस्वीर भोपाल के कुख्यात आरोपी शारिक मछली के अनंतपुरा कोकता इलाके में बनाई गई अवैध कोठी की है, जहां गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। एक के बाद एक अवैध कोठी के परखच्चे उड़ा दिए गए। दरअसल भोपाल का शारिक मछली परिवार अपराध की दुनिया का एक ऐसा गिरोह है जिसने अवैध कारोबार, ड्रग्स तस्करी, जबरन वसूली से विशाल साम्राज्य तैयार किया था और ड्रग्स तस्करी से लेकर यौन शोषण, रेप जैसे गंभीर आरोपों के चलते पुलिस की गिरफ्त में है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पुलिस और प्रशासनिक टीम ने शारिक मछली की अवैध कोठी को जमींदोज कर दिया।
ये वही कोठी है जहां पर मछली परिवार और वो लोग रहते थे जिन्होंने लड़कियों के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, उन्हें परेशान किया। और ये उनका नतीजा है, ये उनके पाप का नतीजा है कि अगर आप पाप करोगे, आपका पाप का घड़ा एक दिन भरेगा और उसका परिणाम कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। सरकारी जमीन पर बने 6000 स्क्वायर फीट पर इस अवैध कोठी को गिराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। परिवार को पहले ही नोटिस दे दिया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा था, लव जिहाद हो या फिर ड्रग्स माफिया, किसी भी तरह के अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं। जो आपराधिकत कब्जा है पूरा शासकीय भूमि पर, इसका जो शासकीय भूमि है छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है और इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति भी नहीं थी और शासकीय भूमि में अनुमति मिलने का कोई प्रश्न भी नहीं है। तो ये अवैध कब्जा है, इसको नियम के अनुसार नोटिस देके और पर्याप्त इनका आदेश पारित करते फिर हटाया जा रहा है। हमारा सामान हटाया था, हमने समय दिया था इनको और उस समय सामान हटाने के बाद ही सील किया गया था। जैसे ही तहसीलदार की जानकारी में आया, उन्होंने नोटिस दिए हैं और उसका MPLRC की 248 सेक्शन के तहत आदेश पारित किया है उसको। जो भी जांच में या शिकायत में आएंगे तो उन पर जांच करके हम लोग विधिसंगत कार्रवाई करेंगे आगे भी। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। यानी साफ है, सरकार और प्रशासन अपराध, माफिया और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटती। इससे पहले भी शारिक मछली परिवार की सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है और आगे भी अगर कोई तथ्य सामने आते हैं तो कठोर कार्रवाई होनी तय है। तो ये न्याय है उन बच्चियों के साथ, ये न्याय है उन लड़कियों के साथ और ये न्याय की तस्वीरें आपको IBC 24 ने सीधे दिखाई। और ये सीधा संदेश देता है कि जब जब रावण का अहंकार बढ़ेगा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब बेटियों पर अत्याचार बढ़ेगा, तब तब लंका ढहनी तय है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह पुलिस प्रशासन और सरकार ने मछली परिवार की जमीन को हिलाकर रख दिया, किस तरह मछली परिवार की कोठी को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन इस कांड के पीछे क्या कुछ घटा? मछली परिवार के अपराध का काला साम्राज्य कैसे फल फूल रहा था? इस केस से जुड़ी पूरी क्राइम कुंडली आप इस रिपोर्ट में देखिए। 23 जुलाई 2025 को भोपाल पुलिस ने लिंक रोड नंबर 2 पर स्कॉर्पियो गाड़ी से यासीन मछली और उसके चाचा शाहवर मछली को धर दबोचा। दोनों के पास से MD ड्रग्स और एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि मछली परिवार MD जैसे खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का मास्टरमाइंड है। मछली परिवार ने भोपाल के पब, क्लब और नाइट पार्टियों में युवाओं, खासकर हिंदू युवतियों को निशाना बनाया। पहले मुफ्त ड्रग्स देकर लत लगाई, फिर उन्हें तस्करी या देह व्यापार में धकेला। टेलीग्राम और कोड वर्ड्स के जरिए ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री की जाती थी। अब तक इस केस में 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नाइजीरियाई नागरिक ओराचोर और थाईलैंड की बेंचामत मून भी शामिल है। इस गिरोह का नेटवर्क मध्य प्रदेश ही नहीं, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब तक फैला था। पुलिस के मुताबिक मछली परिवार अवैध हथियारों की तस्करी में भी शामिल था। यासीन के मोबाइल से पिस्तौल और रिवॉल्वर की तस्वीरें मिली, जिनका इस्तेमाल धमकाने और अपराध के लिए होता था। क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्कर अंकित कहार और अमन दाहिया को गिरफ्तार किया, जबकि गौरव चौहान उर्फ नान खटाई अभी भी फरार चल रहा है। इस फैमिली को मछली कहें या फिर क्राइम की दुनिया का मगरमच्छ, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, ये परिवार यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के खेल में भी शामिल था। यासीन के फोन से कई युवतियों के अश्लील फोटो और वीडियो भी मिले। TIT कॉलेज दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग कांड में फरहान और शारिक मछली की भूमिका पर भी जांच चल रही है। शारिक मछली पर हथाई खेड़ा फार्म हाउस में लोगों को बंधक बनाने और फिरौती वसूलने के भी आरोप है। रेलवे कर्मचारी राजेश तिवारी के मुताबिक उन्हें 16 घंटे बंधक बनाकर 50,000 रुपए वसूले गए थे। मछली परिवार ने हथाई खेड़ा डैम के पास वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर सैकड़ों प्लॉट की कॉलोनी बनाई, जिसे 1.5 से 2.5 लाख रुपए में बेचा गया। मछली परिवार के इस अपराधी साम्राज्य के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन क्या ये भोपाल में संगठित अपराध का अंत है?
या अभी भी और खुलासे होने बाकी है? हरप्रीत कौर रीन, IBC 24, भोपाल। कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ, क्योंकि LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।